नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस पुस्तक के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, उस पुस्तक का नाम है हर मंगल मोरी के संग। हम इस पुस्तक से सीखेंगे कि जब व्यक्ति का बुढ़ापा और उसका अंतिम समय आता है, तो उससे क्या सीखा जा सकता है। दोस्तों, हर किसी के जीवन में कोई न कोई ऐसा सबक देने वाला एक बार ज़रूर आता है, जिसने दुनिया को समझने में आपकी मदद की होगी और ज़िंदगी की मुश्किल राहों पर आपका सही मार्गदर्शन किया होगा। पुस्तक की कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। क्या तुम अपने समाज को कुछ दे रहे हो? क्या तुम खुद से संतुष्ट हो? क्या तुम अच्छे से अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं? क्या तुम्हें ऐसा कोई मिला जिससे तुम अपने दिल की बात कह सके? यही बात मोरी ने अपने शिष्य मिच को कही थी। इन सवालों में जीवन के मकसद समाहित है। जिंदगी आगे और पीछे चलते रहने का सिलसिला है और तुम करना कुछ चाहते हो और तुम्हें करना कुछ और ही पड़ता है। कोई बात तुम्हें आहत करती है, जबकि तुम्हें पता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण यह सीखना है कि दूसरों में प्यार कैसे बांटा जाए और कैसे उसे अपने भीतर आने दिया जाए। वह याद करो जो बौद्ध धर्म के लोग करते हैं। हर दिन अपने कंधे पर एक पक्षी रखो जो आपसे पूछे, क्या आज ही वह दिन है? क्या मैं तैयार हूँ? क्या मैं वह सब कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए? क्या मैं वह इंसान बन रहा हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ? एक बार मरना सीखे तो हम जीना भी सीख जाते हैं। हम में से अधिकांश ऐसे घूमते रहते हैं जैसे हम नींद में चल रहे हो। हम दुनिया का अनुभव भी पूरी तरह से नहीं ले पाए, क्योंकि हम अर्ध निद्रा में होते हैं और मौत का सामना करने पर सब कुछ बदल जाता है। तब पता चलता है कि हमने कितनी चीजें छोड़ी, हमें क्या करना चाहिए था और हमें पछतावा होता है उन चीजों का। हकीकत यह है कि परिवार ही वह मजबूत आधार है जिसके बल पर व्यक्ति समाज में खड़ा है। व्यक्ति के पास परिवार नहीं है तो उसके पास कुछ नहीं है। बीमार होने के कारण यह बात समझ में आ जाती है। वास्तव में अगर परिवार का सहयोग, प्यार और देखभाल आपको प्राप्त नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं। प्यार दूसरी सब चीजों से बढ़कर महत्वपूर्ण चीज है। किसी भी भावना को, जैसे किसी के प्रति प्यार या किसी प्रिय व्यक्ति के लिए दुख को महसूस करना जरूरी है। अगर आप भावनाओं को रोक कर कहोगे, अगर आप खुद को इससे पूरी तरह से गुजरने का मौका नहीं दोगे, तो आप कभी इससे अलग नहीं हो सकेंगे। इस तरह से आप बस इससे घबराते ही रहोगे। आप दर्द से डरते रहोगे, दुख से डरते रहोगे। आप प्यार के कारण पैदा होने वाली अनिश्चितता से डरोगे। लेकिन एक बार खुद को उन भावनाओं में पूरी तरह डुबो देने के बाद, जब आप हर चीज का अच्छी तरह से अनुभव कर सकते हो, तो आप जान लेते हो कि दर्द क्या है। आप जान लेते हो कि प्यार क्या है। आप जान लेते हो कि शोक क्या है। और तभी आप कह सकते हो कि ठीक है, मैंने इस भावना का अनुभव कर लिया है, मैं भावना को पहचानता हूं। अब मुझे कुछ क्षण के लिए खुद को इस भावना से अलग कर लेना चाहिए। यानी जब आप मरना सीख जाते हो तो आप जीना भी सीख जाते हैं। मन नहीं करता कि हम रोएंगे कैसे या कैसे हम प्यार को प्रकट करेंगे। साथी को हम कुछ भी नहीं बताते, क्योंकि हमें डर होता है कि पता नहीं इन शब्दों का हमारे संबंधों पर क्या असर पड़े। मोरी की सोच ठीक इसके विपरीत थी। वह कहते हैं कि आंसू के सैलाब का रास्ता खोल दो, खुद की भावनाओं में तरबतर कर दो। इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, यह तुम्हारी केवल मदद करेगा। आंसुओं को रोको मत, इन्हें बहने दो, इसे पूरी तरह से महसूस करो। लेकिन अंततः यह कहने लायक भी बने रहो कि ठीक है, यह मेरे अकेलेपन का एक पल था। मैं अकेलापन महसूस करने से भयभीत नहीं हूँ। मैं अकेलेपन से भयभीत नहीं हूँ, लेकिन अब मैं इस अकेलेपन को एक तरफ रखने जा रहा हूँ और जानता हूँ कि दुनिया में दूसरी भावनाएं भी है और मैं उनका भी अनुभव लेने जा रहा हूँ। अगर बढ़ती उम्र बेशकीमती है तो लोग हमेशा क्यों कहते हैं कि काश मैं फिर से जवान हो जाऊं। आप कभी लोगों को यह कहते हुए नहीं सुनेंगे कि मेरी इच्छा है कि मैं 65 वर्ष का हो जाऊं। मोरी कहता है कि तुम जानते हो कि यह क्या बताता है। असंतुष्ट जीवन बताता है, अपूर्ण जिंदगी बताता है, ऐसा जीवन जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकला। क्योंकि अगर आप अपने जीवन को आपने नहीं समझा तो आप पीछे नहीं जाना चाहते।
आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप ज़्यादा देखना, ज़्यादा करना चाहते हैं, आप 65 साल तक इंतज़ार नहीं करते। सभी युवाओं को कुछ जान लेना चाहिए। अगर आप हमेशा बढ़ती उम्र के खिलाफ सोचते रहोगे और इसके बढ़ने से लड़ते रहोगे, तो आप हमेशा ही दुखी रहोगे, क्योंकि चाहे जो भी हो, उम्र तो बढ़ती रहेगी। छोटी-छोटी बातों पर गाना, हँसना, नाचना, खुश हो जाना महत्वपूर्ण है। ज़्यादा चीज़ों का मालिक होना अच्छा है, ज़्यादा धन अच्छा है, ज़्यादा व्यापारिक बुद्धि अच्छी है, ज़्यादा यानी अच्छा। हम इसे दोहराते हैं और हमारे लिए इसे दोहराया जाता है। औसत व्यक्ति इस सब से इतना उलझ कर रह जाता है कि उसके पास कोई नज़रिया ही नहीं है। वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? तुम्हें धन और सत्ता वह अनुभूति दे सकेगी जिसकी तुम्हें ज़रूरत है, फिर चाहे तुम्हारे पास कितना ही पैसा और ताकत क्यों न हो। दुख में हमारी ऊर्जा घटती है, काम में नष्ट होती है, शांति में स्थिर रहती है और आनंद से ऊर्जा बढ़ती है। अगर तुम दिखावा शीर्ष पर बैठे लोगों के लिए कर रहे हो, तो भूल जाओ कि वह किसी भी हालत में तुम्हें नीची निगाहों से ही देखते रहेंगे। और अगर तुम तड़क भड़क भरी जिंदगी का दिखावा रसातल की जिंदगी जीने वाले लोगों के लिए कर रहे हो, तो यह भी जान लो कि वह तुमसे केवल ईर्ष्या ही करेंगे।